संबंध में ना सुना दे। जनता का फैसला कि केजरीवाल ईमानदार है आने तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। आपको बता दें कि बार बार बीजेपी सवाल उठा रही थी कि वो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इसका जवाब तो लोकसभा चुनाव में जनता ने दे दिया है। जब अरविंद केजरीवाल ने जेल के बदले वोट ये कैंपेन चलाया था, लेकिन 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। अब बड़ा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं है, या फिर बीजेपी के मिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी नैतिकता की दुहाई बार बार दे रही थी और अरविंद केजरीवाल ने अब इस्तीफे की बात कहकर अपनी बात को आगे रख दिया है। कल 4:30 बजे वो उपराज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। संभवतः तब तक उनका इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, इस पूरे विषय को समझेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने में देर कर दी है, क्या उन्होंने बीजेपी को ज्यादा बड़ा अवसर दिया है, या फिर हरियाणा में जहां अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है क्या उसका कोई असर दिखेगा, कोई सहानुभूति की लहर दिखाई देगी। उन तमाम विषयों को समझेंगे, उन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बड़ी सियासी हलचल पर राजनीतिक दलों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, एक बार उसको सुनते हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सारे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं, लेकिन इतने थेथर हैं कि जेल से निकलते हैं लगता है कि कोई राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए गए। 2 दिन तो ये आपने सुनी है प्रतिक्रियाएं हैं जो आनी थी, जाहिर सी बात है बीजेपी की ओर से भी और जो आम आदमी पार्टी ने कहा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल गोयल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमरान लतीफ साहब रखेंगे आम आदमी पार्टी का पक्ष, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान भाई, आपका भी स्वागत है। और संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पूरे विषय पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले इमरान लतीफ साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जब बात नैतिकता की होती है, जब बात शुचिता की होती है, जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा राजनीति में आने से पहले किया था, अब 177 दिन बाद जेल से बाहर आकर इस्तीफे का ऐलान करना और इस्तीफे के ऐलान के साथ ही ये कहना कि जल्दी चुनाव कराए जाने चाहिए, ये नैतिकता की बात कम लग रही है? ऐसा लग रहा है कि अब ये मौका है जिस पर आम आदमी पार्टी ने अपना एक दांव चला है। देखिए वरुण जी, अगर आपकी बात में ये सच्चाई है कि इस तरह की स्टेप लेने से आम आदमी पार्टी को चुनाव में फायदा हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये काम अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से पहले ही कर देना चाहिए था, फिर ये देरी नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल हम भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी दरअसल चाहती है कि जिस तरीके से वो ईडी को, सीबीआई को, आईटी डिपार्टमेंट को, दिल्ली पुलिस को, एलजी साहब को स्क्रिप्ट लिखकर देती है और ये सब उस स्क्रिप्ट के हिसाब से मंचन करते हैं, काम करते हैं, वो वही स्क्रिप्ट पे हमको भी उसी तरह पे काम करते हुए देखना चाहती है। जो हम आम आदमी पार्टी उनकी स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए बनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या था, क्या किया उन्होंने दूसरे राज्यों के अंदर? उन्होंने इसी तरीके से किया है ना, दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदा है, दूसरी पार्टी के सांसदों को खरीदा है, नेताओं को खरीदा है, कई जगहों पे तो सरकार का अपहरण कर लिया है।
जहां पर जनता इनको वोट नहीं देती है, जहां पर जनता इनकी सरकार नहीं बनाती है, वहां पर ये विधायक खरीद के, नेता खरीद के, सरकारों का अपहरण करके सरकार बना लेते हैं। ये हमने पूर्व में देखा है। और यही ऑपरेशन लोटस ये दिल्ली के अंदर भी चलाना चाहते थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने इनको कामयाब नहीं होने दिया है। और हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। पहले दिन से हम ये बात कह रहे हैं। और अगर इस बात में, हमारे इस दावे में सच्चाई नहीं है, अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने घोटाला किया है, तो क्या दिक्कत है? देश की सबसे बड़ी अदालत वरुण जी जनता की अदालत होती है, इससे तो आप भी इनकार नहीं कर पाओगे। तो चुनाव करा लीजिए महाराष्ट्र के साथ, अगर अमित शाह जी के अंदर दम है। दोष सिद्धि है या नहीं है, ये अदालत तय करेगी या पब्लिक तय करेगी? देखिए, अदालत ने तो लगभग तय कर दिया कि जिस कानून को इतना सख्त बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाए पीएमएलए एक्ट के तहत, जब उस कानून बनाने के बाद भी, इतने सख्त कानून के बाद भी अगर जमानत मिल जा रही है और हमारे सारे नेताओं को जमानत मिल जा रही है, तो इससे साफ समझा जा सकता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, उनका षड्यंत्र था। उन्होंने जिस तरीके से ईडी को, सीबीआई को, आईटी डिपार्टमेंट को अपने लठैत के रूप में इस्तेमाल किया है, ये सच्चाई अब जनता के सामने गई है। तो जनता को सिर्फ शराब घोटाले का फैसला नहीं सुनाना है दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता तो जो ईडी का, सीबीआई का और तमाम जो स्वतंत्र एजेंसीज है, उनका जो इस्तेमाल किया है केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गलत इस्तेमाल किया है, उसका भी जवाब दिल्ली की जनता देगी, उस पर भी फैसला सुनाएगी। तो हम तो पूरा का पूरा मामला लेकर जा रहे हैं। हम तो सीधी बात कह रहे हैं भाई, हम तो जनता के लिए राजनीति करने आए थे, जनता के लिए राजनीति करेंगे। अगर दिल्ली की जनता इस बात को समझती होगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तो हमको वोट करेगी। अगर दिल्ली की जनता ये बात समझती होगी कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है, तो हमको वोट नहीं करेगी। हमने पिछली बार काम के नाम पर वोट मांगा था, इस बार भी काम और ईमानदारी के नाम पर वोट मांगेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसी राजनीति की तो सराहना होनी चाहिए। इसमें तो कहीं से कोई आलोचना की बात नहीं बनती। अगर हम अपने काम के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम तो ये बात कह रहे हैं भाई, अगर 10 साल के अंदर हमने घोटाला किया होगा तो हमको एक वोट मत दीजिएगा दिल्ली वालों। अगर 10 साल में हमने ईमानदारी से काम किया होगा, ईमानदारी की राजनीति की होगी, तो हमको वोट देकर फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बना दीजिएगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घबराहट किस बात की है? क्यों नहीं चुनाव करा ले रहे हैं महाराष्ट्र के साथ? ऐसा तो हो नहीं रहा है, कोई नई मांग हम कर रहे हैं। कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि इन्होंने पहले, आप जल्दी चुनाव क्यों चाहते हैं? आपको प्रचंड बहुमत दिया दिल्ली की जनता ने, आप 5 महीने का जो बचा हुआ कार्यकाल है वो पूरा क्यों नहीं होने देना चाहते भाई? अभी तो आपने ये कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि हम महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद चलिए वो मामला ठंडा पड़ गया। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, तो आप उसका क्रियान्वयन करा सकते हैं। 1-2 महीने महिलाओं को फायदा मिलेगा, तब चुनाव में जा सकते हैं। आप चुनाव की जल्दी में क्यों हैं? देखिए वरुण जी, मैं आपको बता दूं कि 1000 रुपए प्रतिमाह देने की जो वादा आम आदमी पार्टी की सरकार का है, वो वादा हम पूरा करना चाहते हैं। वो फाइलें भी एलजी साहब के यहाँ लटकी पड़ी हैं, तो अगर हो सके तो केंद्र सरकार से थोड़ा सा साहब, अभी तो कैबिनेट ही नहीं उस पे, आप कैसी, अभी तो कैबिनेट ही नहीं उस पे, अभी कहाँ फाइल लटक गई? अड़ंगा लगा के रखा है तमाम कामों पर, जो एलजी साहब ने अड़ंगा लगा के रखा है, वो भी जग जाहिर है। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें बुराई किस बात की है? जब एलजी के जरिए, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमको काम नहीं करने दे रही, तो हम अगर जनता की अदालत में जा रहे हैं तब भी दिक्कत है। कल तक हम इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो दिक्कत है, आज इस्तीफा दे रहे हैं तो दिक्कत है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चट भी इनकी रहे, पट भी इनकी रहे। लेकिन यही बात मैं कह रहा हूं कि रणनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना अच्छे से जानती है, और कई मामलों में उनको रणनीतिक फ्रंट पे हमने ध्वस्त करने का काम किया। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास आम आदमी पार्टी की रणनीति का कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। तो हम एक लाइन की बात कह रहे हैं भाई, हम तो सीधी सीधी बात कह रहे हैं ना कि अगर हमने 10 सालों में ईमानदारी से काम किया होगा तो दिल्ली की जनता हमको वोट करेगी। अगर हमने काम नहीं किया होगा तो दिल्ली की जनता हमको वोट ना करे। क्या इतनी ईमानदारी से, क्या इतनी दमदारी से कोई पार्टी आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी बात रख सकती थी? क्या किसी ने इस तरह से वोट मांगा था? हम तो ये देखते आए, वरुण जी बस 30 सेकंड में मैं कंक्लूड कर दूं, हम तो ये देखते आए हैं कि लोग जात के नाम पर वोट मांगते हैं, नफरत के नाम पर वोट मांगते हैं, मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं, पैसे दारू के नाम पर वोट लेते हैं। अरे भाई, हमने तो काम के नाम पर हम वोट मांगने जा रहे हैं, अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट हम चाहते हैं। हम अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं। लोग परीक्षा से भागते हैं, इम्तिहान से भागते हैं, हम अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं। तो हमको तो मौका मिलना चाहिए अग्नि परीक्षा देने का। अनिल गोयल साहब, ये जो बात आपने अभी सुनी,
वो कह रहे हैं हमने पूरा केस पब्लिक की अदालत में रख दिया है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रख दिया है। उनके इस कदम की तारीफ होनी चाहिए। आप कहते थे इस्तीफा नहीं दे रहे, इस्तीफा दे दिया तो आप कह रहे हैं अब क्यों दिया है इस्तीफा? भाई कहीं तो जीने दीजिए। जनता की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन्होंने वोट मांगा था, जेल के बदले वोट। पूरी जनता ने इनको नकार दिया और नकार करके 7/0 यानी 0 सीट दी, 1 सीट भी नहीं दी। जनता का फैसला तो आ चुका है, वही जनता का फैसला विधानसभा चुनाव में आए। एक बात तो ये बड़ी स्पष्ट कहने वाली बात। दूसरी ये कहते हैं रणनीति, ये कर रहे हैं राजनीति। हमें राजनीति नहीं, हमें देश हित की नीति चाहिए, हमें राष्ट्र हित की नीति चाहिए, हमें दिल्ली के विकास की नीति चाहिए। ये साम दाम दंडभेद सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। हम हर तरीके से दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहते हैं, देश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। यही इनका हमारा सोच के अंदर फर्क। अब ये कहते हैं कि एलजी साहब ने हमें काम नहीं करने दिया। आप इस टाइम दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत में हो। आज आरोप बीजेपी, आज आप एलजी पर लगा रहे हो, कल फिर आप एलजी पर लगाओ। जब आप आज भी काम नहीं कर पा रहे, कल भी काम नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका काम बहाने बनाना है, आपका काम नौटंकी करना है, आपका काम दिल्ली की जनता को से झूठ बोलना है, जिसका परिणाम यह है कि जब काम नहीं होता तो आप सीधी पाला जो है वो केंद्र के हाथ में डाल देते। दूसरा, आपने शराब का घोटाला करा। अजय माकन जी ने कंप्लेंट करी, जो कांग्रेस के नेता है। जांच एजेंसी ने जांच करी, उसमें एक दोषी पाए गए। दोषी पाने के बाद में कोर्ट में ये 6 महीने तक ये भी रहे, संजय जी भी रहे, मनीष जी भी रहे, जैन जी भी रहे, यानी सारे लोग इनके जेल में रहे। तो उसके अंदर आरोप लगाने वाले कौन? कांग्रेस। जांच का काम करने वाले कौन? एजेंसियां। फैसला करने वाली कोर्ट। ये जो बार बार बीजेपी 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 चिल्ला रहे हैं, इसके अंदर लेकिन इन्हें सिर्फ बीजेपी को कोसना और कौवे के कोसने बीजेपी खत्म नहीं होगी। बीजेपी तो उतना ही आगे बढ़ेगी। एक बात बड़ा ये स्पष्ट तौर से मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, अभी चुनाव की बात करें तो आपने जी गोयल साहब, आपके जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं एक बार। गोयल साहब आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी वरुण जी, बोलिए। आप सत्ता में भी रहना चाहते हैं, आप सत्ता में भी रहना चाहते हैं और आप त्याग भी दिखाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर त्याग की हिम्मत थी तो आप निश्चित तौर पर सरकार को बर्खास्त करते। सरकार को बर्खास्त करने के बाद में अपने आप चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती। आप जब सत्ता में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका कार्यकाल है, उस कार्यकाल में आपका चुनाव होगा। आप चुनाव के अंदर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम तो कहते हैं चुनाव आज ही करा दो, हम चुनाव के लिए तैयार है। दूसरा, अगर इनकी त्याग की वाली बात थी तो आज तक के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाने से पहले दूसरा मुख्यमंत्री चुन करके गया। ये जेल में रहूंगा, मुख्यमंत्री रहूंगा, तो ये कहां के वो था इनका। और दूसरा, अब जो इन्होंने रिजाइन दिया है ना, वो रिजाइन इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो निश्चित तौर पर जब इनको ये लगा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसलिए इन्होंने रिजाइन दिया है। कोई त्याग वाली बात नहीं है। त्याग वाली बात होती कोई तो ये निश्चित मतलब आप कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक नहीं है ये? सॉरी, नहीं, ये तो इनकी मजबूरी है। ये तो इन्होंने मजबूरी में रिजाइन दिया। अगर ये होते तो 6 महीने पहले रिजाइन देते, कोई अपना मुख्यमंत्री चुनते, मुख्यमंत्री चुन करके वो अपना काम करते। लेकिन ये इनका कोई दाव नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। इस मजबूरी में इन्होंने रिजाइन दिया कि इनके पास इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। जब ये विकास की बात करते दिल्ली की, आज सड़कें दिल्ली में चल नहीं सकते, पानी पीने को नहीं है, सीवर का पानी सड़कों में लोग मर रहे हैं, करंट लग करके मर रहे हैं, बेसमेंट में पानी भर करके मर रहे हैं। ये हर जगह पर इनका बुरा हाल है। बिजली नहीं है, शिक्षा का बंटाधार हुआ है, स्वास्थ्य का बंटाधार हुआ है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का बंटाधार है। ये पूरी दिल्ली को स्लम बनाकर छोड़ दिया है, जो पहले दिल्ली एक विकास की नगरी के रूप में जानी जाती। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास लौटूंगा अनिल जी। मैं फिर आता हूं आपके पास, आगे बढ़ाएंगे चर्चा को जी। एक प्लीज, अगर ये अग्नि परीक्षा की बात करते हैं तो उनके पास है जो आदमी बिजली के करंट लगने से मरे हैं, उनके पास जाकर जवाब दें। उनके पास जवाब दे के दे जो इनके घोटालों की वजह से बेरोजगार हुए हैं, उनके पास जाकर के जवाब दें।
निश्चित तौर पर इन्होंने घोटाले करके, और शराब घोटाला तो वो घोटाला है जिसके लिए ये बरी हो ही नहीं सकते, इनके पास तो सजा इनको मिलनी तय है कि इन्होंने इतना बड़ा घोटाला करा। तो ये पहले इन सब के जवाब दे दें, और जनता तो पहले ही नकार चुकी है, जेल के नाम से भी इन्होंने वोट मांगा था लोकसभा में, तो निश्चित तौर पर। और दूसरी एक बात और ये कह रहे हैं निर्दोष या दोषी वो कोर्ट तय करती है, जनता तो सिर्फ कैंडिडेट को चुनाव जिताती है और हराती है। वो इनको जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये निर्दोष है या दोषी है ये कोर्ट फैसला करती है, जनता दोषी निर्दोष का फैसला नहीं करती। इसलिए ये कि हमें निर्दोष साबित होंगे, निर्दोष साबित जनता के वोट देने से नहीं होंगे। जनता के वोट देने से आप द्वारा कुर्सी पा भी सकते हैं, तो जनता तुम्हें नकार भी सकती है, लेकिन दोषी निर्दोष का फैसला कोर्ट करेगी, जनता नहीं करेगी। ठीक है संदीप चौधरी जी, मैं अभी जवाब लूं इमरान भाई से, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी चुनाव में 5 महीने का वक्त है, क्या अरविंद केजरीवाल का ये फैसला जो मौजूदा समय में हरियाणा की चुनाव प्रक्रिया चल रही है, क्या उससे इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या उससे कोई फायदा हो सकता है? क्योंकि अकेले लड़ रहे हैं, सभी 90 सीटों पर पहली बार लड़ रहे हैं, वहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट दिखाई दे रही है बहुत सारे पॉकेट्स में। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले का एक तो पहले तो ये समझाइए कि सहानुभूति लहर पैदा होगी या नहीं होगी, और होगी तो दिल्ली से पहले क्या हरियाणा के चुनाव में उसका कोई इंपैक्ट, कोई असर, कोई मौजूदगी उसकी दर्ज होगी? देखिए वरुण भाई, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल एक क्लास 1 अधिकारी तो रहे हैं, वो सुलझे हुए पॉलिटिशियन भी हैं। और मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जैसे महाराष्ट्र में आती है कोई मराठा वहां पे सीएम बनता है तो वहां पे कहा जाता है मराठों की सरकार है। हरियाणा में जब कोई जाट सीएम बनता था तो कहा जाता था ये जाटों की सरकार है। जब कोई यादव कहीं सीएम बनता है तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो यादवों की सरकार है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली में वैश्य समाज से अगर कोई आदमी आके प्रतिनिधित्व देता है, अगर वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व है तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है, हम उसका साथ क्यों नहीं देते, हम उसको जेल में डालने पर क्यों तुल जाते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो हरियाणा में पैदा हुआ, दिल्ली में राजनीति कर रहा है और साफ छवि की राजनीति कर रहा है। आप ये देखिए 15 साल अरविंद यहाँ पे शीला दीक्षित ने राज किया। शीला दीक्षित के टाइम में भी 15 साल तक बीजेपी को गद्दी से दूर रखा कांग्रेस ने। उसके बाद अब आप ये देखिए तीसरी बार मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी बीजेपी को दूरी पे रखा है। दूरी भी वरुण भाई ऐसी बना के रखी है कि बीजेपी को 2-3 सीटों पर समेट के रखा है। तो इसका मतलब पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और जो ये उन्होंने स्ट्रोक लगाया है, देखिए जब बीजेपी चाहती थी, जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बीजेपी के लोग डेली दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करते थे, लेकिन बंदे ने इस्तीफा नहीं दिया। इससे दिखा दिया कि भाई मैं झुकने वाला नहीं हूं। और आज जब उनको जमानत कोर्ट से मिली, वो बाहर आए, उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं मानता हूं राजनीति तो देखिए हर चीज में होती है, इस चीज के पीछे भी राजनीति है। राजनीति ये है कि अभी उन्हें हरियाणा का प्रचार करना है, और अगर उनके बोलने पर भी लिमिटेशंस रहेंगी, कोर्ट की प्रतिबंध रहेंगे कि क्या बोलना है, कहां बोलना है। नेता को फ्रीडम चाहिए, नेता को झूठ भी बोलता है वो आराम से जाके कह सके कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बसा दूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दूंगा, काला धन लेके आ जाऊंगा 15-15। तो नेताओं को बोलने के लिए फ्रीडम चाहिए। अगर कोर्ट ये प्रतिबंध लगा दे कि झूठ नहीं बोल सकते, तो मुझे लगता है नेताओं को भाषण देने के लिए 5 मिनट बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि बंदे में दम है और दिल्ली की राजनीति को एक बार फिर से बदलने का दम रखता है। नहीं, मेरा सवाल ये था, ये जो फैसला है, मतलब अब इस फैसले का असर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, जेल का जवाब वोट से, उस वक्त सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश, उन चीजों ने इंपैक्ट नहीं डाला। अब जब वो इस्तीफा दे रहे हैं, अब जब कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, कोई और चेहरा मुख्यमंत्री होगा, तब अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरेंगे, असर कितना होगा? देखिए वरुण भाई, कुछ चीजों में फर्क होता है। आप ये देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह एक सांसद है, उससे इस्तीफा नहीं लिया गया, सरकार उसके साथ खड़ी थी, और ये एक मुख्यमंत्री है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, और ये इस्तीफा देकर अगर जनता के बीच में जाता है तो एक मैसेज सीधा सीधा जाता है। और ये चीज किसी से छुपी नहीं है कि केंद्र सरकार रास्ते में रोडे अटकाती है, चाहे एलजी के माध्यम से अटकाए, चाहे अलग अलग तरीकों से अटकाए। केजरीवाल इस चीज को लगातार फेस कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता समझती है। इसीलिए दिल्ली की जो जनता है, जनता हमेशा कमजोर के साथ खड़ी होती है, ये एक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो इसीलिए केजरीवाल रिपीट करता है दिल्ली के अंदर। और अब हरियाणा के अंदर जब वो जाएंगे, प्रचार करेंगे,
मैं ये नहीं कहता वो हरियाणा के अंदर कोई मूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा और दिल्ली मिले हुए स्टेट है, लेकिन दिल्ली की राजनीति बिल्कुल अलग है। दिल्ली में इन लोगों की जड़ जमी हुई है और इन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का विश्वास जीतने का काम किया, इसीलिए बीजेपी को इन्होंने एमसीडी से भी उखाड़ा है। ठीक है। इमरान लतीफ, अभी हम सुन रहे थे जिस तरीके से ये बात रखी अनिल गोयल, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, कि आपकी मजबूरी है, ये कोई त्याग नहीं है, ये कोई नैतिकता नहीं है, क्योंकि जमानत की शर्तें ही इतनी कड़ी लगा दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि सचिवालय जा नहीं सकते, मुख्यमंत्री कार्यालय जा नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते जब तक जरूरी ना हो या एलजी की अनुमति ना लेनी हो, इस पूरे मामले पर टिप्पणी कर नहीं सकते, तो फिर किसी भी आधिकारिक फाइल तक आप पहुंच नहीं बना सकते इस मामले से जुड़ी हुई, तो फिर औचित्य नहीं रहता है कि आपके पास पावर नहीं है, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं था, ये मजबूरी है, और उस मजबूरी को आप नैतिकता के रूप में पेश करना चाह रहे हैं। देखिए वरुण भाई, अनिल जी की बात पे मुझे सिर्फ हंसी आ रही है कि बहुत बचकानी बात कर रहे हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी लाइन ही यही है कि यही बोलना है। दरअसल आप बताइए, क्या जब अरविंद केजरीवाल जी 177 दिन पहले जेल गए थे तो क्या ये सारी समस्याएं उनके साथ नहीं थी? क्या तब वो सचिवालय आ जा रहे थे? क्या वो तब सारी फाइलों पे साइन कर रहे थे? क्या तब वो पूरी सरकार को देख रेख कर रहे थे? तब भी तो ये सारी दिक्कतें थी, तब क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? अगर मसला यही सी बात है कि इस वजह से इस्तीफा नहीं दिया, तो बाहर नहीं थे ना भाई, तब जमानत नहीं थी। देखिए, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दूसरी पार्टियों को अभी तक झुका लिया करती थी, अपने ईडी के चाबुक के जरिए, सीबीआई के चाबुक के जरिए, आईटी डिपार्टमेंट के चाबुक के जरिए, दिल्ली पुलिस के चाबुक के जरिए, वो चाबुक आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू नहीं हो पाया। और ये अरविंद केजरीवाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हुआ है, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की जो अपनी राजनीति रही उसके दम पर हुआ है। ईमानदारी में ताकत होती है, ये बात आप भी मानिए, और उसी ताकत का आज ये नतीजा है कि जब लगता था कि इस्तीफा दे देना, मुझे मानने में कोई संदेह नहीं है ईमानदारी पे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं जो आया है। नहीं, मैं उसी का जवाब भी दे रहा हूं वरुण जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या इसी बात की, इनकी तो यही मंशा थी ना कि इस्तीफा दे दें, उसके बाद पार्टी कमजोर हो जाए, उसके बाद विधायकों के ऊपर कभी लालच दें, कभी उनके ऊपर ईडी का छापा डलवाएं, कभी दिल्ली पुलिस को भेजें, कभी सीबीआई का छापा डलवाएं, कभी आईटी डिपार्टमेंट का छापा डलवाएं, कभी अमित शाह जी के गुर्गे उनको धमकाने का काम करें, और किसी तरीके से पार्टी टूटे, विधायक टूटे, और इनको वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने का मौका मिले। तो आज तो हम कह रहे हैं भैया आप चुनाव करा लो, सरकार तो छोड़ रहे हैं हम। अगर आपको सरकार बनाने की इतनी ही जल्दी है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का तो हम लोग साथ देने की बात कर रहे हैं ना, अगर इतनी ही जल्दी है दिल्ली में सरकार बनाने की, आप बैकडोर से आना चाहते थे दिल्ली की सरकार में, अरे हमने तो आपके लिए जो फ्रंट डोर है वो खोल दिया है, मेन रास्ता खोल दिया भैया, चुनाव वाला, ये चुनाव कर लेते हैं, जीत लो चुनाव। अगर आपको इतना ही भरोसा है कि आम आदमी पार्टी बेईमान लोगों की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल नौटंकी करते हैं, अरविंद केजरीवाल बेईमान हैं, अगर यही लगता है भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो जनता को समझा ले गए हैं, अब ये कह भी रहे थे कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, जनता ने फैसला दे दिया है, तो क्यों घबरा रहे हो भैया चुनाव कराने से? फिर से करा लो एक चुनाव, विधानसभा का भी चुनाव करा लेते हैं, और अगर जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी तभी हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठेंगे, अन्यथा आप जिसको चाहिएगा उसको बना लीजिएगा, कौन मना कर रहा है? तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव से भाग रही है, ये आम आदमी पार्टी से डर कर भाग रही है दिल्ली के अंदर। और मैं तो कह रहा हूं नवंबर में चुनाव कराना तो बहुत दूर की बात है, ये फरवरी में शायद चुनाव ना करा पाए, ये चुनाव टालने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अमित शाह जी बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं, और आम आदमी पार्टी तो बेचारी बहुत छोटी सी पार्टी है, सुपारी सी पार्टी है, तो आइए महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा लीजिए, सुपारी पार्टी का देख लीजिए भाई, सुपारी पार्टी की क्या हैसियत है, और आपकी नजर में तो आपने पूरा प्रोपेगेंडा करके ही रखा है दिल्ली के अंदर। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी जो हर मामले में आम आदमी पार्टी से बेहतर अपने आप को समझती है, वो आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं मुकाबला करना चाह रही, क्यों चुनाव? अच्छा, एक बार और, ये जल्दी चुनाव कराने की मांग का आधार क्या है, ये बताएं एक बार इमरान भाई। भाई मैं यही मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहा हूं भाई। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आपकी नजर में
आम आदमी पार्टी के लोग इतने बुरे लोग हैं कि उनको सत्ता में रहने का हक नहीं है। आप यही तो इस्तीफा बार बार मांग रहे थे। तो हम कह रहे हैं ये सत्ता में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ये तय कौन करेगा? ये जनता तय करेगी ना, वोटर तय करेगा ना। ये इमरान लतीफ नहीं तय करेंगे, अनिल गोयल जी नहीं तय करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी, ये आम आदमी पार्टी नहीं तय करेगी। ये काम तो जनता का है ना। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमको जल्दबाजी, आप आइए जनता के बीच में। आप क्यों भाग रहे हैं भाई जनता के बीच में जाने से? और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है? तो जब मुकदमा चल ही रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, तो जनता की अदालत में भी एक फाइल खुल जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट किस बात की है? चलिए, योगेश सिहाग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। खैर अभी आपका गठबंधन नहीं है उनके साथ। पंजाब और दिल्ली में दोनों में आपको सत्ता से अपदस्थ किया, बाहर किया अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने। कि अजय माकन की शिकायत पर ये पूरी कार्रवाई हुई, आज वो इस्तीफा दे रहे हैं। वो इस्तीफा दे रहे हैं। मेरे दो सवाल है। पहला तो ये, हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति लहर मिलेगी? क्या उन्हें यह फायदा मिलेगा कि वो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, त्याग कर दिया है, नैतिकता के आधार पर दे दिया है, जनता की अदालत में चले गए हैं? दूसरा, इस इस्तीफे के अब मायने क्या हैं? जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए वरुण जी, मैं समझता हूं कि वैसे तो ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, आम आदमी पार्टी का, जो रिजाइन केजरीवाल जी ने पेशकश की है इस्तीफे की। और जहां तक मैं समझता हूं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से प्रयास कर रही है। उन्होंने 2 चुनाव लड़े भी है विधानसभा के, और आप देख पा रहे हो कि किस तरह से उनकी जमानत जब तो दूर की बात, 2-2.5 हजार वोटों से ज्यादा कहीं भी किसी विधानसभा में भी उन्हें नहीं मिल पाई थी आम आदमी पार्टी को। और इस बार हरियाणा का चुनाव तो आप भी समझ पा रहे हो कि हरियाणा का चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही मुकाबला है। अन्य दल तो आप चाहे देखिए, आम आदमी पार्टी हो और या जजपा और इनेलो का तो आज स्पष्ट भी हो गया है। जिस इसको इनेलो ने जिस गोपाल कांडा जी को समर्थन दिया है, और उनके उसमें समर्थन में ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा जी ने अपना नॉमिनेशन वापस विड्रॉल कर लिया है आज सिरसा सीट से। और कल गोपाल कांडा जी ने एक इस्तीफे का असर, सहानुभूति हरियाणा में मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, हरियाणा में इसका कोई भी असर नहीं है वरुण जी। ना ही तो अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा। हरियाणा के जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आशीर्वाद दे चुकी है और जनता बदलाव चाहती है, और विकल्प कांग्रेस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का। भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल, संदीप पाठक सब आके हरियाणा में बता रहे हैं कि हरियाणा के लाल के साथ नाइंसाफी की गई है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला गया है। अब हरियाणा का बेटा इस्तीफा दे रहा है, तो क्या हरियाणा की जनता इतनी भावुक नहीं हो जाएगी? देखिए वरुण जी, हरियाणा की जनता सभी नेताओं का अपने प्रदेश में मान सम्मान करती है, स्वागत करती है, उनका वेलकम है। परंतु मैं भी उनके पास के क्षेत्र से ही आता हूं, लेकिन हमारे यहाँ मैं समझता हूं, मैं हिसार से हूं, आसपास के शिवानी से संबंध रखते हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो लोहारू का क्षेत्र हल्का हो या हिसार की विधानसभा हो, हमें नहीं लगता कि उनका कोई भी यहाँ जो उनके प्रत्याशी है उनका किसी का भी कोई जनाधार हो। और लोग जो आप पार्टी के जो विचारधारा का वोट है वो भी कांग्रेस पार्टी को ही मिलने जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल कांग्रेस पार्टी रोक सकती है हरियाणा में। और देखिए, ये बात सच्चाई है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ईडी सीबीआई का भय दिखाकर जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को जो भारतीय जनता पार्टी परेशान करती है, और जिस लोहारू क्षेत्र के जो मंत्री, शिकायत आप ही ने की थी सिहाग साहब, दिल्ली सरकार के इस पूरे मामले की शिकायत आपकी दिल्ली यूनिट ने की थी, दिल्ली प्रदेश इकाई ने की थी। देखिए वरुण जी, शिकायत तो एक अलग विषय है, लेकिन जो ईडी सीबीआई के माध्यम से जो कार्रवाई हो गई वो अलग विषय है। वो परेशान जो किया जाता है वो पूरे देश की जनता समझती है। आपने शिकायत किस लिए की थी कि इनको परेशान ना किया जाए? आपने शिकायत किस लिए की थी? नहीं, ऐसा है वरुण जी, हमारी शिकायत का तो सिर्फ ये था कि निष्पक्ष उस मामले की जांच हो,
लेकिन जिस तरह आपने से आप फोटो ऑप करवाया, खाना पूर्ति करवाई क्या शिकायत करके? आप दिल्ली पुलिस तक चले गए शिकायत लेके। नहीं, ऐसा नहीं है वरुण जी। देखिए, हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, चाहे आप दिल्ली की बात हो, ठीक है, हमने इंडिया अलायंस में लोकसभा में हमने मिलकर चुनाव भी लड़ा और हम बहुत कुछ उसमें सफल भी रहे, परंतु चाहे पंजाब की बात हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की आपकी हो। पार्टी की शिकायत पर एजेंसी ने कार्रवाई की, गलत किया? नहीं, देखिए, कार्रवाई उसमें जांच होनी चाहिए, कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता कि कोई भी अंतिम, जब तक कोर्ट का जो निर्णय नहीं ठीक है। आता तब तक उसके हम जल्दबाजी होगी। ठीक है, ठीक है। अनिल गोयल साहब, ये जैसे अभी इमरान लतीफ कह रहे थे, आप लोग घबरा रहे हैं, आप लोग चुनाव से दूर भागना चाह रहे हैं, और सब छोड़िए, अरविंद केजरीवाल ने बाहर आकर ऐसा ऐलान करके आप लोगों को सरप्राइज कर दिया, और अब आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। आप लोग मतलब समझ नहीं पा रहे कि ये कैसा फैसला है, इससे आप लोग बैकफुट पर चले गए हैं, ऐसा है क्या? वरुण जी, बिल्कुल नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। हम चाहते हैं चुनाव बिल्कुल हो, जल्दी से जल्दी हो, हम चुनाव में जाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव ये सरकार बर्खास्त करके चुनाव की डिमांड करें। सरकार में रहना चाहते हैं, चुनाव पे ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। आप चुनाव आयोग को कहें कि हम दिल्ली में चुनाव कराना चाहते हैं, चुनाव आयोग इसका फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल इसी समय भी चुनाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, वो निश्चित तौर पर अपने संगठन को हमेशा मजबूत रखता है। हमारे पास कोई संगठन जेबी से नहीं है, चुनाव हो या ना हो हमारा काम करते हैं, इसलिए हमें चुनाव में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक बात, दूसरी बात, अभी मेरे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि जब शिकायत आप लोग कर रहे हैं, जांच एजेंसियां उस पर कार्रवाई कर रही हैं, तब तो बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, और जांच एजेंसी कार्रवाई ना करे तो बीजेपी और आम आदमी वाले मिले हुए हैं। तो आप लोग दोनों ने मिलकर के बीजेपी को कोसना है। चाहे आपके कहने से शिकायत पर काम जांच एजेंसी काम करेंगी तो भी कोसेंगे, नहीं करेंगी तो भी कोसेंगे। देखो, जब हमने कंप्लेंट करी, जांच एजेंसी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, और अगर कार्रवाई कर रही है तो भी दोनों मिलकर कोस रहे हैं, नहीं करेंगे तो दोनों मिलकर कोस रहे हैं। तो जनता ये देख रही है कि ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। शिकायत करने के बाद में जांच एजेंसी काम करे, माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको दोषी पा रहे हैं, तभी इनको बरी नहीं करा। इन्होंने कहा कि सीबीआई ने गलत अरेस्ट करा, उन्होंने बिल्कुल ठीक अरेस्ट करा। उन्होंने कहा ईडी ने गलत अरेस्ट करा, बिल्कुल ठीक अरेस्ट करा। आपका बात जमानत बरी होना नहीं है। अगर उन्होंने जमानत दी है तो बरी नहीं है, मुकदमे को फेस करना है उन्हें। जांच एजेंसी ने अपनी काम ईमानदारी से करा है और ये हुई है। आगे मुकदमा जो भी फैसला होगा, और अपनी गलती को दूसरों पर डाल देते हैं। जनता देख रही है कि गलती करना घोटाला जी, इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसके बाद में बीजेपी को गाली देना भी इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन बीजेपी को गाली दे वहां तक तो ठीक है, विपक्षी दल में गाली देने का इनको अधिकार भी है, लेकिन बीजेपी को गाली देते देते देश को गाली देने लगते हैं, वो बहुत खतरनाक स्थिति है। उस स्थिति से बचने के लिए इनको कम से कम विरोध करें तो बीजेपी का विरोध करें, मोदी जी का विरोध करें, बीजेपी के नेता अमित शाह जी का विरोध करें। बिल्कुल जायज है, ये विरोध कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, लेकिन देश का विरोध तो ना करें। इनकी भाषा जो है, ठीक है जी। अनिल जी, मैं आता हूं आपके पास। संदीप चौधरी जी, आ रहा हूं। इमरान भाई, आ रहा हूं, सबको मौका पूरा दूंगा जी। संदीप जी, ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था 2014 में, 49 दिन की सरकार चलाने के बाद। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं 2024 में। 2014 से के इस्तीफे से लेकर 2024 के इस्तीफे तक आम आदमी पार्टी में क्या बदला, और ये दूसरी बार इस्तीफा देना, क्योंकि पिछली बार जब इस्तीफा दिया था, जब 28 सीटें आई थी, अरविंद केजरीवाल 49 दिन की सरकार चलाकर बाहर हो गए थे, और उसके बाद वो सीटें 67 हो गई थी। अब अरविंद केजरीवाल 6 महीने लगभग जेल में बिताने के बाद बाहर आए हैं,
बहुत सारे नेता जेल में गए हैं, कुछ बाहर आ गए हैं, कुछ अभी भी अंदर हैं। सत्येंद्र जैन अंदर हैं, अमानतुल्लाह खान अंदर हैं। अब इतना मतलब इतने समय रूल करने के बाद फिर इस्तीफा दे रहे हैं, बदला क्या है? देखिए वरुण भाई, राजनीति में बिना स्ट्रेटेजी के एक स्टेटमेंट भी नहीं आता है। हर चीज के पीछे राजनीति होती है और सब सोची समझी जो स्टेप होते हैं। तो ये भी एक राजनीति का स्टेप है। आपने जैसे बताया 2014 में जो इस्तीफा हुआ था वो एक गठबंधन की सरकार जाने के बाद पूर्ण बहुमत की केजरीवाल की सरकार बनी थी। एक बार फिर से उस एक्सपेरिमेंट को करके देखा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में आपको भी पता है बीजेपी का पलड़ा भारी रहा, ना कांग्रेस के हाथ कुछ लगा, ना आम आदमी पार्टी के हाथ कुछ लगा। लेकिन इसके पहले जो एमसीडी चुनाव हुआ था उसमें भी आम आदमी पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। विधानसभा चुनाव में आप देखते हैं सबका सुपड़ा साफ कर देती है। तो ये अरविंद केजरीवाल की एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। सभी पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है कि हमें किस तरीके से चुनाव में जाना है। बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा किरण बेदी को बना दिया था जो अरविंद केजरीवाल की ही सहयोगी रही थी। तो अरविंद केजरीवाल की अपनी स्ट्रेटेजी है और मुझे लगता है काफी सफल है, क्योंकि इधर कांग्रेस को भी उसे हैंडल करना है दिल्ली के अंदर, उधर बीजेपी को भी निपटाना है। ठीक है इमरान लतीफ साहब, आप जवाब दीजिएगा अनिल गोयल की बातों का, लेकिन मेरा सवाल ये है, एक बार इस्तीफा दिया, जबरदस्त सिंपैथी मिली और सीटें 28 से बढ़ के 67 हो गई। वही फॉर्मूला दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी बार भी क्या उतना ही स्वीकार्य होगा जनता के बीच में? जब आप सरकार इतने लंबे समय तक चला चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो सकता है, जब आपके इतने सारे नेताओं को जेल जाना पड़ गया, जब आंदोलन से निकली पार्टी में अब दूसरी पार्टियों के नेताओं की संख्या भी ठीक ठाक दिखाई देती है, ऐसे में दूसरी बार इस्तीफा देने के बाद जनता के बीच में एक लहर बनेगी, इसको लेकर आप कितने आशान्वित? देखिए वरुण जी, निश्चित रूप से जिस तरह से अड़चने केंद्र सरकार के द्वारा बार बार लगाई गई, उसकी बात जिस तरह है 10 साल के कार्यकाल में इतने हिंड्रेंस के बाद, इतनी रुकावटों के बाद, इतनी अड़चनों के बाद भी आम आदमी पार्टी ने जो वादे अपने घोषणा पत्र के अंदर किए थे, लगभग सभी वादों को हमने पूरा किया है। जो वादे पूरे नहीं हो पाए वो फाइलें अभी भी एलजी साहब के यहाँ लटकी हुई हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का कोई दोष नहीं है, सरकार का कोई दोष नहीं है। तो और हम वो पार्टी हैं जो ना तो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, ना मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं, ना क्षेत्र के नाम पर वोट मांगते हैं। हम वोट मांगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ काम के नाम पर मांगते हैं, अपनी ईमानदारी की राजनीति की जो यूएसपी है उसके नाम पर वोट मांगते हैं। तो हमको अपनी राजनीति पे भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है। दिल्ली की जनता के पक्ष में हमने काम किया है, उनके हित में हमने काम किया है, इसीलिए हम उस काम के नाम पर वोट मांगेंगे। और निश्चित रूप से इससे मुझे इनकार, मैं बिल्कुल इनकार इस बात से नहीं कर रहा हूं कि जिस तरह की प्रताड़ना आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी को झेलनी पड़ी है केंद्र सरकार के द्वारा, जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग किया गया है, जिस तरीके से कुचक्र रचे गए आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी के वजूद को समाप्त करने के लिए, तो दिल्ली की जनता ने वो चीज भी देखी है कि जो पार्टी दिल्ली के लोगों को काम करके दे रही है, उसी पार्टी को खत्म करने पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आमादा है अपनी लठैत एजेंसियों के जरिए। इसका भी इंसाफ दिल्ली की जनता को करना है और हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगी। दूसरी बात, अनिल गोयल जी बार बार ये बात कह रहे थे, जिस तरीके से इनका अब तक का पूरा मामला रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अभी क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत देने के दौरान ये बात कही कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 22 महीने पहले एक मुकदमा जो सीबीआई ने किया था, जैसे ही ईडी वाले मामले में कोर्ट जमानत देती है, फौरन सीबीआई अरेस्ट कर लेती है। कौन सी मजबूरी थी, ये सवाल सीबीआई से पूछा, उसके बाद जमानत दी है। कोर्ट ने साफ साफ ये बात कही है, शायद हमारे बड़े भाई ये बात देख कर नहीं आए, उन्होंने शायद
कोर्ट की जो वर्डिक्ट्स आई है उसको पढ़ा नहीं, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लाइन इनको मिली वही ये बोल रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अब तक आप लोगों ने इतने लोगों को अरेस्ट किया, इतने दिन तक ट्रायल चला, लेकिन क्या सबूत है? वही जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं वही बात अब कोर्ट ने कहा कि आखिर पैसा नहीं, लेकिन इमरान भाई इसमें एक बात है, आपकी एक और याचिका थी, एक जमानत याचिका थी और एक थी सीबीआई की गिरफ्तारी की वैधता। तो सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की जो वैधता थी उसको लेकर भी मतलब कुछ आपके पक्ष में गया हो ऐसा नहीं है, उस पर कोई कोर्ट ने ऐसी बात नहीं कही है जिसे आप कहें कि ये हमारे पक्ष में गया है। सीबीआई की ओर से जो गिरफ्तारी की गई उसकी वैधता को लेकर भी आपकी याचिका थी और अदालत का जो जजमेंट है वो फिलहाल जमानत को लेकर आया है। बिल्कुल, उसमें दूसरी बात जो मनी ट्रेल की बात मैं कर रहा हूं, जो पार्टी हमारी पहले दिन से जो बात कर रही थी यही सबसे बड़ा आधार बना है। आखिर क्या सबूत दिया है घोटाले का? आज तक ये सबूत प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं और ये कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक दिन आएगा जब बाइज्जत बरी होगी, आम आदमी पार्टी के सारे नेता बरी होंगे इस पूरे मामले से और तभी ये अपना कुछ ना कुछ ढोंग फैलाते रहेंगे। तो बार बार मेरी एक बात कहनी है कि आपने आम आदमी पार्टी के नेता से इस्तीफा ले लिया, मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा ले लिया, अब हम भी कुछ कहना चाहते हैं कि जिसने लोकतंत्र का अपहरण किया, मतलब पब्लिक के बीच में आप जाकर ये कहने वाले हैं कि आपने इस्तीफा ले लिया? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इन्हीं की बात कह रहा हूं भाई। अगर ये इसको अपनी, अभी तक ये अनिल गोयल जी तो ये बात कह रहे थे कि इनसे मजबूर होकर अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैं तो इन्हीं की बात रिपीट कर रहा हूं, मैं तो सारी बातें इन्हीं की कर रहा हूं कि भाई अगर लोकतंत्र का जिसने अपहरण किया, जिसने हॉर्स ट्रेडिंग कराई, जिसने ऑपरेशन लोटस चलाया, वो क्यों अपने पद पे बना रहना चाहिए? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि भाई अगर सरकार बनाने की इतनी जल्दी है, पूरी दुनिया में आप सरकार बना लेना चाहते हैं, कहीं पर विधायकों को खरीद के, कहीं पर ईडी सीबीआई का चाबुक चलाकर, तो यहां तो हम खुला मौका आपको दे रहे हैं। आइए नवंबर में चुनाव करा लीजिए महाराष्ट्र के साथ, चुनाव जीत लीजिए। सरकार बनाने की जल्दी आपको है ना, आप नवंबर में चुनाव करवाना चाहते हैं यहाँ पर। अनिल गोयल साहब ये बताएं कि भाई आप लोग जो हैं, जो आरोप आपके योगेश जी, आपने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि प्रताड़ित किया गया और अगर वो पब्लिक डोमेन में चले गए हैं तो फिर उनकी ओर से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि आप जो मर्जी कोशिश कीजिए, क्योंकि एजेंसियां कोई ऐसी बात अदालत में नहीं रख पाई हैं, कुछ ऐसा कंक्रीट अब तक नहीं कर पाई हैं, ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है एक इतने हाई प्रोफाइल मामले का जिसमें एजेंसियां संजीदगी से जांच कर रही हैं। वरुण जी, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, इन्होंने घोटाला करा या नहीं करा? अगर इन्होंने घोटाला नहीं करा, ये निर्दोष हैं, तो क्या ये अजय माकन के खिलाफ मानहानि का दावा पेश करेंगे? क्योंकि कंप्लेंटर अजय माकन है, कंप्लेंटर बीजेपी नहीं है। अगर ये निर्दोष हैं, इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, तो इसका मतलब अजय माकन ने झूठी कंप्लेंट करी है। तो क्या अजय माकन के खिलाफ ये जो है मानहानि का दावा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं कि तुम ही शिकायत, मतलब तुम कांग्रेस भी बीजेपी गाली दे, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी गाली दे। अब अगर मानो सपोज करो कि इन्होंने घोटाला नहीं करा, ये बिल्कुल निर्दोष हैं, तो शिकायत करता कंप्लेंट करते हैं अजय माकन जी, जो कांग्रेस के उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे। तो क्यों ना उनके खिलाफ ये मानहानि का दावा पेश करते हैं? क्यों जनता को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं? और जहां तक चुनाव की बात है, हम चुनाव के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं। हम चुनाव से नहीं डर रहे। चुनाव से डर रहे हैं तो ये डर रहे हैं क्योंकि जो बदी इंतजामी है, दिल्ली का जो नरक बनाया हुआ है, दिल्ली के अंदर चाहे आप इनके मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, सुअर बाहर घूम रहे हैं। एजुकेशन में चले जाओ, 0/0 मामला है एजुकेशन। गोयल साहब, आपके हिसाब से क्यों जल्दी चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ये सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ ड्रामा है, जनता को बेवकूफ बनाना है। अगर ये चुनाव जल्दी कराने की बात करते तो सरकार को रिजाइन करा करके फिर चुनाव की डिमांड करते कि अब सरकार रिजाइन दे रही है और अब चुनाव के अंदर जाएं। ये तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, सरकार चलाने की बात करें और जनता को गुमराह करने के लिए चुनाव की बात भी करें। हम बिल्कुल पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार हैं। निश्चित कानून अपना काम करेगा। चुनाव आयोग जब चाहेगा, जब चुनाव के आयोग तो कानून के हिसाब से डेट डिक्लेयर करेगा, या ये उनको लिख के दे कि भाई हम नवंबर में चुनाव चाहते हैं, ये भी लिख करके दो देना। कब क्या इन्होंने चुनाव आयोग को लिख के दिया
क्या इन्होंने एलजी को लिख के दिया कि भाई हम चुनाव नवंबर में चाहते हैं? या तो लिख कर दे, फिर चुनाव आयोग उस पर फैसला करेगा कब करवाना है कब नहीं करवाना। चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। लेकिन डिमांड करना काम राजनीतिक दल का है। ये डिमांड कर सकते हैं क्योंकि सत्ताधारी दल है। जो भी सत्ता में होता है वो चुनाव पहले भी कराने का अपना प्रस्ताव रख सकता है कि क्यों नहीं रख रहे, क्यों जनता का बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये निर्दोष है तो क्यों ना जमा करने गलत मानहानि का दावा पेश करते हैं। लेकिन दोनों मैं पूछ लेता हूं उनसे, मैं पूछ लेता हूं योगेश सिहाग साहब, मुझे एक बात बताएं। अब अरविंद केजरीवाल फ्री हैं, बंधनों से मुक्त हैं। अब वो हरियाणा की गली गली में आकर घूमेंगे, विधानसभा में घूमेंगे, हरियाणा का लाल केजरीवाल वहां पर आएगा। आपकी संभावनाओं पर कितना असर पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद और इस तरह के प्रचार करने के बाद? मतलब जो एंटी बीजेपी वोट है, अगर वो डिवाइड होता है, अगर वो अरविंद केजरीवाल अपनी ओर खींचते हैं, तो क्या आपके लिए चिंता की बात नहीं हो जाएगी? देखिए वरुण जी, जहां तक हरियाणा में आने का सवाल है, बिल्कुल हर लोकतांत्रिक पार्टी को अधिकार है। और मैं समझता हूं कि जितना वो हरियाणा में मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, जितना हरियाणा में आएंगे उतना ही कांग्रेस को ही लाभ होगा। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच में खड़ी रही है, हर मुद्दे को उठाया है। और जहां तक अभी मैं इनकी भाजपा प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, ये घोटालों की बात कर रहे थे। अभी इनिशियल स्टेज पे केस है, अभी कोई चार्ज प्रूव नहीं हुए हैं। अब आप देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इतने घोटाले किए, एक की भी इन्होंने जांच नहीं करवाई, एक पे भी एफआईआर दर्ज नहीं की। चाहे भर्ती घोटाला हो, पर्चे लीक हो, कोई भी जांच इन्होंने पूरी नहीं की। क्योंकि इनका सिर्फ टारगेट रहता है, जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां उन्हें ये परेशान करती है। चाहे हिमाचल की बात ले लीजिए, वहां भी इन्होंने सरकार को तोड़ने का कितना प्रयास किया। उससे पहले साहब, ये तो आप ही ने चिट्ठी लिखी थी ना कि उनको परेशान करिए, दिल्ली सरकार को चेक करिए, वही ये तो आप ही ने कहा था। अब आप कह रहे हैं परेशान करते हैं। देखिए चिट्ठी लिखी, परंतु उसके साथ आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो इन्हें केजरीवाल जी को बेल दी है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी डाउटफुल है भारतीय जनता पार्टी इसकी ईडी और सीबीआई की। एक तरफ ईडी से बेल मिल जाती है, तभी सीबीआई अरेस्ट करती है। तो ये हमने नहीं बोला कभी भी। हमारा तो ये मानना था कि मामले की जांच होनी चाहिए। ये नहीं है कि जांच एजेंसियां जांच सही ढंग से करे। और देखिए वरुण जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हरियाणा का मैदान बिल्कुल ओपन है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक तरफा बहुमत से सरकार बना रही है। और हम दिल्ली में भी चुनाव का स्वागत करते हैं। जो ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, दिल्ली में भी कांग्रेस प्रचंड बहुमत से वापसी करने जा रही है। चलिए, ऐसा दिल्ली तो अभी दूर है, हरियाणा में ठीक है चुनाव में, दिल्ली होगी तब लौटेंगे। एक मैं अंत में आ रहा हूं सर, बस जल्दी से एक रिएक्शन लेना है मुझे, छोटा छोटा रिएक्शन दीजिएगा। संदीप चौधरी, आप मुझे बताइए, अब मुख्यमंत्री कौन, ये बड़ा दिलचस्प है। आतिशी, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, कई नाम हवा में तैर रहे हैं। क्या संभावनाएं नजर आती हैं, क्या इक्वेशन सोच करके अगला मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए वरुण भाई, अभी तक एक ही सवाल था, अभी दो सवाल खड़े हो गए। एक सवाल ये था कि अरविंद केजरीवाल क्यों कहते हैं कि आओ चुनाव कराओ, जल्दी चुनाव कराओ। देखिए ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। अगर आपको माइलेज लेना है तो आप दूसरे पहलवान को कहिए कि आइए मैं तैयार हूं। तो इससे पब्लिक के बीच में भी एक मैसेज जाता है कि अरविंद केजरीवाल कल भी मजबूत था, अरविंद केजरीवाल आज भी मजबूत है। आप फ्रंट फुट पे आ जाते हैं और बीजेपी फौरन बैक फुट पे चली जाती है कि जो व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज बोल रहा है, इसका मतलब हमारी तैयारी नहीं, ये फिर से रिपीट करेगा। और पब्लिक के बीच में भी ये मैसेज जाता है कि आएगा तो केजरीवाल वाली, जैसे वो मोदी जी कहते थे ना, आएगा तो मोदी जी। देखिए अगर 400 पार का नारा नहीं होता तो किसी कीमत पे बीजेपी आने वाली नहीं थी। अब की बार, पिछली बार हरियाणा में इन्होंने 70 पार की बात कही थी, बीजेपी आने वाली नहीं थी। तो राजनीति में सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। रही बात कौन चेहरा हो सकता है, देखिए बड़ी अलग तरह की राजनीति है। ना तो वो लालू प्रसाद यादव वाला एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, ना वो हेमंत जो अभी झारखंड वाला हेमंत जी वाला मामला वो सेट करना चाहते हैं। क्योंकि पार्टी में कुछ अलग करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जाना जाता है।
तो मुझे लगता है, देखिए पहला चरण हुआ, दूसरा चरण होगा और विधायक दल की बैठक होगी और सब लोग एक ही बात कहेंगे, ना बाबा ना, हमें कोई और दूसरा चाहिए ही नहीं, हमें तो केजरीवाल ही चाहिए। और यही आवाज वो जनता के बीच पैदा करना चाहते हैं, उसी चीज पर वो केजरीवाल के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी वजह से ऐसा होता है तो मुझे लगता है वरुण भाई, जो राघव चड्ढा है, राघव चड्ढा को भी कुछ समय के लिए बनाया जा सकता है। और राघव चड्ढा को बनाने के बाद राघव चड्ढा जैसे भरत ने वो खड़ाऊ रख लिए थे ना, वो काम भी हो सकता है, या वो फिर सुनीता केजरीवाल के पास कि हमारी माता खैर वो खड़ाऊ वाला काम तो देश में कई जगह हुआ है। जयललिता जब जेल गई तो पनीर सेल्वम बन गए थे, वापस आई तो वो बन गए थे। खैर वो परंपराएं हैं, और ये मास्टर स्ट्रोक है या नहीं, और एक सरप्राइज मिला इस्तीफे का, अगला सरप्राइज, अगला चेहरा कौन होगा उस पर रहेगी बात। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा में, आज की इस डिबेट में हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक फैसला लिया। चौंकाते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वो जनता की अदालत में जाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। इससे पहले 2014 में 49 दिन की सरकार चलाकर वो इस्तीफा दे चुके हैं। ये दांव बिल्कुल कामयाब रहा था और उसके बाद सीटें 28 से बढ़कर 67 हो गई थी। लेकिन 2014 से 2024 तक बहुत पानी बह चुका है। अब जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं तो इसका असर कितना होगा, ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? कांग्रेस विपक्षी दल होने के नाते जो एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो दे रही थी, लेकिन अभी बहुत सारे सरप्राइज दिल्ली की सियासत से आने बाकी हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।